हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो टॉपिक है असेंबलर डायरेक्टिव्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें जो हमारे टॉपिक्स है ये है व्हाट इज असेंबलर, असेंबलर डायरेक्टिव्स जनरली क्या रहते हैं ये हम देखेंगे, और आखिरी में हम देखेंगे कि 8085 में हम कौन से असेंबलर डायरेक्टिव्स इस्तेमाल करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक के। सबसे पहले देखेंगे असेंबलर यानी क्या। तो देखिए दोस्तों, हम यूज़ कर रहे हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स। अब ये जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है ये डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ में नहीं आते, या कंप्यूटर बोलिए या फिर माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम बोलिए, इसको ये डायरेक्टली समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो लैंग्वेज यूज़ करता है ये रहती है मशीन लैंग्वेज, जिसको हम जीरोज और वन की लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। जीरो और वन की जो लैंग्वेज है ये हमें नहीं समझती है, और ALP यानी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जैसे हम यूज़ कर रहे हैं मूव A, B, ऐसी जो लैंग्वेज है ये कंप्यूटर को नहीं समझती है। तो ऐसे केस में इसके बीच में कन्वर्शन करने के लिए हमें कुछ लगेगा, और यही जो कन्वर्टर है ये रहता है असेंबलर। और असेंबलर एक प्रोग्राम रहेगा that takes the basic computer instruction and converts them into a pattern of bits that a computer processor can use to perform its basic operation। तो असेंबलर ऐसा प्रोग्राम है जो इस इंस्ट्रक्शन यानी असेंबली लैंग्वेज के कोडिंग को कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर कोडिंग में, सो दैट कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो सम पीपल कॉल द इंस्ट्रक्शन असेंबलर लैंग्वेज, यूज द टर्म असेंबली लैंग्वेज। असेंबलर लैंग्वेज को ही हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। तो इस तरह से असेंबली लैंग्वेज कोडिंग जनरली हम इस्तेमाल करते हैं। तो असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है मशीन लैंग्वेज में, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं या फिर जीरोज और वन की लैंग्वेज कहते हैं। अब देखते हैं असेंबलर डायरेक्टिव्स यानी क्या। असेंबलर डायरेक्टिव्स को सूडो ऑप्स भी कहा जाता है। ये जो डायरेक्टिव्स रहते हैं ये देखिए, डू नॉट रिप्रेजेंट्स द इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर बट रादर provides information to the assembler about how to generate a machine code। तो ये जो असेंबलर डायरेक्टिव्स है, जैसे डायरेक्टिव्स यानी ये डायरेक्शन से रिलेटेड रहेगा, तो ये डायरेक्ट करते हैं हमारे पीसी को यानी यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम जो रहेगी इसको डायरेक्ट करने के लिए जो हम कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे इसको कहते हैं हम असेंबलर डायरेक्टिव्स। Unlike instruction being compiled and written to the program memory, directives are commands of the assembly language itself। तो जैसे प्रोग्राम हमने बोला है कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तो जो मशीन की कोडिंग रहती है इसके अलावा ये जो रहती है असेंबली कोडिंग, असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर डायरेक्टिव्स यानी कमांड टू इटसेल्फ, यानी ये खुद की कमांड रहेगी जो हमें यहाँ पर असेंबलर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको खुद समझ में आने चाहिए। उसके लिए कुछ यहाँ पर सेटिंग्स रहेगी, कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेगी, उसे ही असेंबलर डायरेक्टिव्स कहते हैं। एंड हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन द ऑपरेशन ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर या फिर माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर ये जो असेंबलर्स रहते हैं, असेंबलर डायरेक्टिव्स रहते हैं, इसका असर माइक्रो प्रोसेसर या फिर कंट्रोलर पे कुछ होता नहीं है। हाँ, ये जो असेंबलर डायरेक्टिव्स है ये हमें हमारा जो प्रोग्राम है इसको इजी समझने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी फैसिलिटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं टू या फिर स्पीड ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्टिव्स आर रिटन इन द कॉलम रिजर्व्ड फॉर द इंस्ट्रक्शंस। देयर इज अ रूल अलाउिंग ओनली वन डायरेक्टिव पर प्रोग्राम लाइन। तो एक प्रोग्राम लाइन में सिर्फ हम एक ही डायरेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं असेंबलर डायरेक्टिव 8085 माइक्रो प्रोसेसर के। सबसे पहला जो है ये डायरेक्टिव है ORG। ORG का फुल फॉर्म है ओरिजिन। यहाँ पर ये जो डायरेक्टिव्स है, दिस डायरेक्टिव सेट्स द ओरिजिन ऑफ द प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का
इनिशियल एड्रेस देने का काम ये ORG डायरेक्टिव करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए ORG अगर 3000 लिखा है तो इसका मतलब है हमारा जो प्रोग्राम है ये 3000 से शुरू होने वाला है। ओरिजिन हमारे प्रोग्राम का 3000 से शुरू होगा, इसका मतलब है प्रोग्राम काउंटर में इनिशियल वैल्यू 3000 रहेगी। दूसरा डायरेक्टिव है DB, जिसको हम डिफाइन बाइट कहेंगे। अब डिफाइन बाइट यानी कोई बाइट को हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। देखिए दिस डायरेक्टिव इज यूज्ड टू डिफाइन 1 or more बाइट्स ऑफ डेटा इन अ memory. The syntax of this directive is DB data, where data can be comma separated list of values in a hexadecimal or character फॉर्मेट। तो इस तरह से ये DB डायरेक्टिव को हम इंडिकेट करेंगे। देखिए एग्जाम्पल से जानते हैं DB 12H 34H 56H। अब इसका मतलब क्या है, डिफाइंस 3 बाइट ऑफ डेटा। यहाँ पर 3 बाइट का हमने डेटा डिफाइन किया है, ये 12, 34 और 56 विथ द वैल्यूज ऑफ ये इस तरह से हमने DB करके यहाँ पर 3 बाइट का डेटा डिफाइन कर दिया है। तो इस तरह से ये डायरेक्टिव हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर कॉमा से हम हर एक बाइट को सेपरेट भी कर सकते हैं। मेनली ये जो डायरेक्टिव्स रहे, ये जो DB डायरेक्टिव डेटा बाइट रहेगा, ये हेक्साडेसिमल में या फिर कैरेक्टर फॉर्मेट में हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट जो डायरेक्टिव है ये है DW डिफाइन वर्ड। जैसे हमने प्रीवियसली बाइट डिफाइन किया था, इसी तरह से यहाँ पर कोई वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए दिस डायरेक्टिव इज यूज्ड टू डिफाइन 1 or more वर्ड्स। अब 1 or more वर्ड्स यानी ये 16 बिट की वैल्यूज रहेगी इन द मेमोरी। द सिंटैक्स फॉर दिस डायरेक्टिव इज DW डेटा। यहाँ पर DW और उसके सामने हम जो भी डेटा रहेंगे लिखेंगे, ये उसको यहाँ पर जो डेटा है ये वर्ड को इंडिकेट करेगा। वेयर डेटा कैन बी अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। फिर से ये हेक्साडेसिमल में कुछ वैल्यूज़ रहेगी जिसको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए DW 1234H, यहाँ पर ये जो है ये 16 बिट का डेटा, जैसे हमने बोला है 16 बिट वैल्यूज़ रहेगी, ये 16 बिट वैल्यू है। फिर से यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया है 5, 6, 7, 8, तो कोई भी नंबर रह सकता है, 16 बिट का नंबर रहना चाहिए। ये 16 बिट का डेटा डिफाइन करने के लिए डेटा बाइट जो था ये 8 बिट का डेटा वहाँ पर इंडिकेट कर रहा था। यहाँ पर DW जो है ये 16 बाइट का डेटा इंडिकेट करता है। नेक्स्ट जो डायरेक्टिव है ये है DS, इसका मतलब है डिफाइन स्टोरेज। ये डायरेक्टिव जो है डिफाइन स्टोरेज, ये हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए इट इज़ यूज टू रिजर्व अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी फॉर स्टोरिंग डेटा। तो डेटा स्टोरेज के लिए कुछ बाइट की डेटा मेमोरी हम स्टोरेज करेंगे। इसका जो सिंटैक्स है ये है DS और उसके आगे हम लिखेंगे साइज। फॉर एग्जांपल अगर मैं DS 10 लिखता हूँ, इसका मतलब है हमने 10 बाइट की जो मेमोरी है उसके स्टोरेज के लिए कुछ जगह रिजर्व कर ली है। तो ये है डिफाइन स्टोरेज डेटा बाइट। नेक्स्ट है EQU, ये रहता है इक्वेशन डायरेक्टिव। दिस डायरेक्टिव इज यूज टू डिफाइन अ सिंबॉलिक कांस्टेंट। तो हमें अगर सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन करना है तो उसके लिए हम EQU का यानी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। द सिंटैक्स फॉर दिस डायरेक्टिव इज सिंबल EQU वैल्यूज। तो यहाँ पर सिंबल रहेगी और फिर EQU वैल्यू रहेगी, वेयर सिंबल इज द नेम फॉर द कांस्टेंट एंड द वैल्यू इट रिप्रेजेंट। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल से ही जानते हैं। यहाँ पर मैक्स काउंट हमने इस्तेमाल किया है, बाद में EQU यूज़ किया है और बाद में 100 यूज़ किया है। यहाँ पर ये जो मैक्स काउंट है ये है नाम, किसका नाम है, तो एक EQU डायरेक्टिव्स का, और ये जो 100 है ये यहाँ पर वैल्यू इंडिकेट कर रहा है। देखिए यहाँ पर डिफाइंस अ कांस्टेंट नेम मैक्स काउंट है। यहाँ पर मैक्स काउंट ये वैल्यू नेम है, यहाँ पर नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं। बाद में हम EQU ये जो कीवर्ड है ये इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन के लिए, और उसके आगे लिखा है 100 जो कि इस मैक्स काउंट की वैल्यू इंडिकेट कर रहा है, यानी मैक्सिमम काउंट जो है यहाँ पर ये 100 है। इस तरह से हम EQU डायरेक्टिव यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है ये है एंड डायरेक्टिव। दिस डायरेक्टिव मार्क्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम एंड हो गया है असेंबलर में इंडिकेट करने के लिए हम जैसे
हॉल्ट इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं प्रोग्राम एंड करने के लिए, वैसे ही असेंबलर में हम एंड इस्तेमाल करेंगे टू इंडिकेट दैट द प्रोग्राम इज़ एंड। और इसका जो एग्जांपल है जस्ट एंड रहेगा, क्योंकि यहाँ पर यही कीवर्ड है। आखिरी में हम एंड लिखेंगे और प्रोग्राम असेंबलर में हम इंडिकेट कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे प्रोग्राम एंड हो गया है। तो इस तरह से हम अलग अलग डायरेक्टिव्स इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।